आज की इस वीडियो में हम 7 सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉजल के बारे में बात करने वाले हैं। और उसे जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पेरीमेनोपॉजल टाइम होता क्या है। तो पेरीमेनोपॉजल मीन्स अराउंड द मेनोपॉज। इट रिफर्स टू द टाइम इन विच योर बॉडी मेकिंग द नेचुरल ट्रांजिशन मेनोपॉज मार्किंग टू द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव ईयर्स। यानी कि आपकी जो मेनोपॉजल के आसपास का जो टाइम होता है उसी टाइम को हम पेरीमेनोपॉजल टाइम कहते हैं या सिंड्रोम कहते हैं। पेरीमेनोपॉजल को हम पीनोपॉजल ट्रांजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी पेरीमेनोपॉजल के बारे में छोटी सी जानकारी। अब बात करते हैं उसकी 7 सिम्टम्स के बारे में। तो जब भी कभी आप पेरीमेनोपॉजल में होंगी लेडीज जो कि बहुत बार समझ नहीं पाती है कि उनके साथ हो क्या रहा है, जब वो अराउंड द 45 टू 50 की एज की होती है, तो वो उनका जो पेरीमेनोपॉजल जो है टाइम होता है जहाँ पर वो कुछ सिम्टम्स को जो है फेस करती हैं। सबसे पहला सिम्टम जो होता है डिप्रेशन। So, fluctuation of the hormonal imbalance can affect the neurotransmitter in the brain, can lead to the depression और irritability। तो जब भी कभी आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या फिर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में, वो फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन या इरिटेबिलिटी वाले जो है सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड होता है एंगर। सेम अगेन यही होता है कि फ्लक्चुएशन ऑफ द हार्मोनल बैलेंस कैन लीड टू द एंगर और इरिटेबिलिटी। थर्ड जो होता है वो होता है स्वेटिंग, स्पेशली नाइट स्वेटिंग। फ्लक्चुएशन ऑफ द हार्मोनल बैलेंस कैन रेज द बॉडी टेम्परेचर। फोर्थ जो सिम्टम होगा वो होता है स्लीप इश्यूज। फ्लक्चुएशन ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस, जब भी कभी आपके बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से आपको स्लीप इश्यूज भी हो सकते हैं या देखने को मिल सकते हैं। फिफ्थ जो होगा वो होगा यूटीआई। जब भी कभी आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल जो है लो हो जाता है तो यहाँ पर यूटीआई की कंडीशन इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स लो ईस्ट्रोजन लेवल कैन लीड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटीआई सिम्टम्स। बर्निंग मिक्चुरेशन जिसमें होता है और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन के टाइम पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये जो भी आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है या फ्लक्चुएशन हो रहा है उसकी वजह से ये हो सकता है। 6 आता है बेली फैट। हार्मोनल इम्बैलेंस कैन लीड टू अल्टर द फैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे वो आपकी बॉडी के फैट डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर करते हैं, जिसकी वजह से आपको बेली फैट या अदर बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो है देखने को मिल जाता है। और लास्ट होता है यानी कि 7th वन होता है हेयर थिनिंग। इमोशनल स्ट्रेस ड्यूरिंग द प्री मेनोपॉज कैन लीड टू द हेयर फॉलिंग। इट कैन कॉज द हेयर थिनिंग टू। जब भी कभी इमोशनल स्ट्रेस अगर आपको होता है तो ये आपके मेनोपॉजल की कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से आपके हेयर जो है वो फॉल हो सकते हैं, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग हो सकती है। तो ये सारे 7 सिम्टम थे मेनली जो फीमेल्स को प्री मेनोपॉज के दौरान देखने को मिलते हैं। उससे बचने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को कर सकती हैं, जैसे मेडिटेशन कर सकती हैं, योगासन कर सकती हैं, अनुलोम विलोम कर सकती हैं और कुछ मेडिकल जो मेडिसिन्स होती हैं उनका भी यूज़ वो कर सकती हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।